गणित की वैकल्पिक विधियां, इसके अंतर्गत हम आगे बढ़ रहे हैं और वर्ग ज्ञात करने की विधियों में ये तीसरा सूत्र जो उसमें बताया गया है वो क्या है कि यावत ऊनम तावत ऊनी कृत्य वर्गम च योजयेत। इसका मतलब ये हुआ कि जितना या कम या ज्यादा है, कम या ज्यादा का यहाँ पर आगे शब्द इस्तेमाल होगा विचलन। यहाँ पर एक शब्द का इस्तेमाल होगा विचलन। विचलन का मतलब होता है कम या ज्यादा किससे, एक अभी आधार बनाना पड़ता है। आधार क्या होता है, जैसे अभी हम लोग संख्याएं पढ़ेंगे, अभी पूरा पढ़ लेते फिर बताते हैं। जितना कम या ज्यादा यानी विचलन है, उतना कम या ज्यादा करके यानी उतना ही विचलन करके, उतना ही विचलन का वर्ग करके मिला देते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है जरा देख लेते हैं। तो जो भी संख्या दी होगी वो संख्या का वर्ग करने के लिए संख्या लिखेंगे, उसमें जितना भी विचलन, विचलन मतलब कम या ज्यादा, कम या ज्यादा भी फिर ले लेते हैं। तो कम या ज्यादा किससे लिया जाता है, आधार से लिया जाता है। किससे लिया जाता है, आधार। आधार क्या होता है ये समझ लेते हैं। तो कोई भी संख्या अगर 10 या 100 या 1000 के रोल में है तो इसको आधार कहेंगे। या यदि कोई संख्या इस रूप में नहीं है, इसके नजदीक नहीं है, तो उसके नजदीक हमको काउंटिंग करना है। यानी हमको वो जो भी संख्या है उसको या तो इस रूप में या तो इस रूप में या इस रूप में के नजदीक लानी है और उससे कम या ज्यादा करके। जैसे मान लीजिए एक संख्या है 7। 7 का मतलब क्या हुआ, 7 जो है 10 के कितने नजदीक है, 3 के, यानी 3 कम है। तो इसका जो विचलन कहलाएगा, ये जो विचलन कहलाएगा वो कहलाएगा धन या ऋण। मतलब यहां पर क्या है, यहां पर 7 कम है तो यहां पर ऋण 3 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो संख्या दी गई थी, जैसे यहां पर 7 दिया गया, विचलन यानी आधार से कितना कम था उतना और कम करना है। यानी कि 10 में से उतना और कम करना है, फिर इस विचलन का वर्ग करके मिला देना है। यही इस सूत्र का मतलब है। समझ में आ रही है। यावत ऊनम तावत ऊनी कृत्य वर्गम च योजयेत। अब जरा इसका इस्तेमाल करके देखते हैं कोई एक सवाल लेते हैं। सवाल है हमारा क्वेश्चन लेते हैं। 7 और 97 तथा 989 का वर्ग करके का वर्ग ज्ञात कीजिए। वर्ग ज्ञात कीजिए। तो शुरू करते हैं, वर्ग ज्ञात करते हैं। 7 का लेते हैं, जैसे अभी अभी चर्चा की थी। तो 7 क्या है, यहां पर लिखेंगे 7 का वर्ग। ये सूत्र से ये बन गया। 7 का वर्ग का मतलब होता है जो संख्या दी गई थी, संख्या कौन सी है, 7 है, ये 7 ले लिया। तो संख्या 7, विचलन, विचलन मतलब होता है आधार। आधार कहां पर है, 7 के आगे आधार 10 बनेगा या 100 बनेगा या 1000। तो हमारा 7 के एक अंक की संख्या है तो हमारे 10 कहां बनेगा, मतलब पहला 10 कहां बनेगा, 7 के आगे। तो ये बना हमारा, 7 के आगे 10 आएगा। अब 10 में से 7 कितना नजदीक है, कितना विचलन में है, तो जाहिर है 7 के आगे ये 10 में से घटा दीजिए तो कितना नजदीक है, 10 में से 7 गया, सॉरी 10 में से 7 गया 3, यानी कि उसका जो विचलन है वो 3 कम है। तो इसको क्या करना है, 3 कम करके, यानी संख्या में से उतना विचलन कम कर देना है। ठीक है, ये करके फिर क्या करते हैं, अगला जो ये पार्टीशन है, यानी अगला भाग दाहिने तरफ, ये तो बाएं तरफ का हो गया, संख्या प्लस उसका विचलन। ये बात समझ पा रहे हैं, विचलन ये। और विचलन का वर्ग, विचलन का मतलब होता है जो ये 3 था इसका वर्ग कर देना, बस। अब क्या होगा, अब ये होगा कि इसका वर्ग निकल आएगा। देखिए, तो 7 में से 3 गया 4।
अब ये सीधा जब आंसर लिखते हैं ना तो ये इस पे बाएं दाएं हटा दीजिए, सीधा सीधा आंसर लिख दीजिए। तो 3 का वर्ग होता है 3 तिरकाई 9, तो 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49। ये बात समझ पा रहे हैं। 97 का लेते हैं, 2 अंक का लेते हैं, तो 2 अंक का लेने से क्या होता है, ये देखिए 2 अंक का, ये है 97। अब 97 का वर्ग करना है, इसका वर्ग करने का क्या तरीका है, पहले संख्या माने यही 97, आधार के नजदीक कितना है, यानी विचलन कितना है। तो जाहिर 97 के बाद जो आधार बनेगा 97 का आधार कौन सा बनेगा, 100 बनेगा, नीचे नहीं उतरना, 10, 100 या 1000। तो ये किसका है देख लीजिए, ये अपने आधार से कितना कम है, तो अपने आधार से ये कितना कम है, ये भी 3 ही कम है। ये समझ में आ रहा है, 97 100 से कितना कम है, 3 कम है। तो इसको क्या करना है, 3 और कम कर दीजिए, ये हो गया। संख्या से विचलन जितना कम है उतना कम करके, ज्यादा होगा तो फिर ज्यादा बढ़ाएंगे। अब दूसरा पक्ष यानी दाहिना पक्ष, विचलन का वर्ग 3 कम था ना, तो इसी का ये ऋण 3 इनकम था, तो इसमें ऋण लगा देंगे, तो ऋण 3 का वर्ग। बस अब हमारा काम हो गया। कैसे, 97 में से 3 गया तो बन गया 94। इधर 3 का वर्ग ऋण 3, देखिए ऋण का वर्ग जो होता है धन होता है, तो ऋण में ऋण का वर्ग हो गया तो धन, और 3 में 3 का गुणा हुआ तो 3 तिरकाई 9। अब देखिए यहां पर अंक कितने थे, 2, तो हमें भी यहां पर अंक लगाने पड़ेंगे 2, यानी कि यहां का तो 94 आ गया था, 3 तिरकाई 9, 9 तो आ रहा था, लेकिन यहां पर हमको ये बनाने हैं 2 अंक। तो 2 अंक बनाने के लिए अब ये इसका आंसर हो जाएगा 94, 0 और 9। समझ पा रहे हैं। अब ले लेते हैं तीसरा, आसान है बहुत, ये वैदिक गणित का यही चमत्कार है कि सवाल को रखते ही हल हो जाता है। अब तीसरा ले लेते हैं, नाइन 989 का वर्ग। तो 989 में क्या है, पहले विचलन, ये संख्या क्या है 989, ये तो हमारी संख्या रही। अब ये आधार कहाँ है, आधार के इसका नजदीक क्या आएगा, 3 अंक 989, तो इसके आगे कौन जाएगा, पीछे तो आने नहीं, आगे जाएगा, तो ये पहला जो बनेगा 10, बहुत कम है, 100 तो नजदीक बहुत कम है, तो कौन बनेगा 1000। इसका नहीं का, जिसका जो आधार बनेगा वो बनेगा 1000। अब 1000 में से 989 कितना कम या ज्यादा है, तो जाहिर है कम है, तो घटा दीजिए, 10 में से 9 गया 1, ये बन गया 9, 9 में से 8 गया 1, ये कट गया, तो विचलन कितना निकल आया हमारा 11 कम हो गया। ये तो पहला पार्ट हुआ। तो संख्या में से उतना कम करके विचलन यानी जो ये था उसका वर्ग कर देना है। अब यहाँ पर तो 11 का वर्ग कर देना है, क्योंकि घटा है इसलिए वहां ऋण लग जाएगा। हालांकि ऋण धन से कोई फर्क नहीं पड़ता अंक में इकट्ठा करना, क्योंकि ऋण का वर्ग धन हो जाता है। तो यहाँ पर इसमें से इसको घटाएंगे तो 9 में से 1 गया 8, और 8 में से 1 गया 9, और ये तो 9 ही है। और 11 में 11 का वर्ग होता है 121, 121। इसका मतलब जो आंसर निकल आया 998121। इस तरह ये हमारा सॉल्यूशन हो जाता है। ये इसकी विधियां होती है। और एक आध लेते हैं। अब इसी में एक सवाल और ले रहे हैं, जैसे 12, 115 तथा 1012 का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं, 12 को लेते हैं पहले, ये रहा 12।
अब इसका आधार, आधार यानी ये 10 से पहले, उस पहले जो हमने हल किया उसमें 10 में कम, आधार से कम था, अब आधार से ज्यादा होता है। तो अब चाहे तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि आधार कितना है, आधार इसका है 10, क्योंकि 10 के पास में ही है। और विचलन कितना है, तो जो विचलन है वो कितना है, 2 ज्यादा है, यानी धन 2। तो धन का चिन्ह तो लिखा नहीं जाता, तो सीधा सीधा हम लोग 2 लिख देते हैं। तो शुरू करते हैं। 12 का वर्ग यानी संख्या, ये सूत्र के आधार पर संख्या, संख्या यानी कि संख्या कौन थी, ये थी 12, ठीक है। विचलन, विचलन कितना निकला, 2, तो ये धन 2 निकला। जो था, अगर कम था तो कम करना था, ठीक है ना, कम करना था तो कम करके करना था, और ज्यादा है तो जोड़ देना है। और दूसरा पक्ष क्या है, दूसरा पक्ष क्या है, विचलन का वर्ग, विचलन यानी 2 का वर्ग। अब धन का चिन्ह नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि धन ऑलरेडी, किसी संख्या में कोई चिन्ह ना लगा हो तो वो ऑलरेडी धन कहलाती है। तो 12 को 2 में जोड़ेंगे, 12 2 14, इधर बायां पक्ष, और दाहिना पक्ष में क्या आ रहा है, 2 का वर्ग 4। अब दोनों को मिला दीजिए, तो 1 4 4 यानी 144, ये हमारा 12 का वर्ग हो जाता है। इसको लेते हैं, 115 को लेते हैं, ये लीजिए 115 को लेते हैं, ये 115 का वर्ग। शुरू करें। इसका आधार कितना है, ये 100 के नजदीक है, तो इसका आधार हो जाएगा 100। विचलन कितना है, 100 से कितना ज्यादा है, ये 15 ज्यादा है, तो यहां पर आ जाएगा अब ये 15, ठीक। अब आधार 100 हो गया, विचलन 15 हो गया, अब इसको रख दीजिए। तो संख्या का वर्ग यानी 115 का वर्ग बराबर संख्या, संख्या माने यही 115। अब क्या है, विचलन क्या है, धनात्मक है, तो धन जितना ज्यादा था उसको जोड़ दिया। ये तो पहला पार्ट हो गया, बाएं पक्ष। दाहिने पक्ष में क्या लिखना है, विचलन, विचलन यानी कि इसका वर्ग, 15 का वर्ग, ठीक है। अब देखिए 115 में 15 जोड़ेंगे तो 130 बन गया, ठीक। दूसरे पक्ष में देखिए 15 15 होता है 225। अब यहां पर थोड़ा सा दुविधा ये आएगी कि 225 3 अंक आ गए, और जबकि आधार में कितने संख्या है, 2 तो शून्य है, तो ये दो है, यानी इधर का 25 तो रहेगा, ये 2 जो है इधर उठ के इधर आएगा। कैसे, ऐसे, ये 130 में से 2 इधर आ जाएगा, और इस पक्ष में आ जाता है 25। क्यों, क्यों ऐसा, क्यों, क्योंकि ये जो है इसमें जितने शून्य होंगे उतने ही अंक इधर आएंगे। आधार में जितने शून्य होंगे, इसमें 2 शून्य, तो इसके शुरू के 2 अंक ही आएंगे, तीसरा अंक उठ के, ये अंक उठ के इस तरफ आके जुड़ेगा। तो इसका मान कितना बन गया, इसका मान बन गया 130, और 2 तो 132, और 25 इधर का, ये आंसर हो जाएगा। ये ध्यान रखना है हमें कि ये जोड़ना घटाना जो अतिरिक्त आएगा वो दूसरी दिशा में आएगा, घटेगा तो उतने शून्य मिला के हमको उतने अंक बनाने पड़ेंगे, ये ध्यान रखना है। समझ में आया, देखिए अब इसको लेके देखते हैं 1012 का, तो 1012 का लेते हैं। ये हुआ 1012 का वर्ग। आधार कितने हैं, 1 2 3 4, हजार में आ गया, तो ये हो गया 1000, 1 2 3 4, कुल अंक 4 है, ठीक है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ठीक है। तो वहां पर आधार 1000। अब 1000 में कितना ज्यादा है, ये 12 ज्यादा है, तो 12 ज्यादा है, तो विचलन इसका मतलब हमारा 12 है। अब क्या करना है, संख्या का वर्ग, संख्या का वर्ग हो गया, बराबर संख्या, संख्या कितना है 1012, ये हमारी संख्या है।
में विचलन, विचलन कितना था, धनात्मक था, तो धन इधर भी जोड़ दीजिए। दूसरा पक्ष लेना है विचलन का वर्ग यानी 12 का वर्ग। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 1024 और विचलन का वर्ग 12 से 12 144, 12 का वर्ग ये तो पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 शून्य है तो 3 अंक है। अब इधर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एज इट इज चिपका दीजिए, बस इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया 1024 और 144 और ये इसका वर्ग हो जाता है। अब जांच भी इसमें एक चीज आ जाती है कि इसका जांच भी करना पड़ता है, तो जांच हम अगले वीडियो में लेते हैं। अभी आप इतना समझ लीजिए, ठीक है।